23 की टक्कर में आगे बढ़ते हुए अब आपको रायपुर से बड़ी खबर बताते हैं, जहां दूसरे चरण के लिए लगातार अब नामांकन पर्चा भरने की तैयारियां तेज हैं। दूसरे चरण के चुनाव के लिए 21 अक्टूबर से पर्चा भरा जाएगा। 30 अक्टूबर तक प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकेंगे। दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच 31 अक्टूबर को होगी। 2 नवंबर तक अपना नाम वापस प्रत्याशी ले सकते हैं। दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा और इसके लिए 21 अक्टूबर से पर्चे भरे जाएंगे। 2 नवंबर तक अपना नाम वापस प्रत्याशी ले सकते हैं। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकुश फोन लाइन पर जुड़ गए। अंकुश, अब पूरी जानकारी निकलकर सामने आ गई है और ऐसे में अब हम देखेंगे कि प्रत्याशी पर्चा लेने के लिए पहुंचेंगे भी और इस मौके पर भी हम देखते हैं कि पूरी तरीके से प्रत्याशी एक तरीके से अपनी न सिर्फ हुंकार भरते नजर आते हैं बल्कि जोर आजमाइश भी उस मौके पर देखने को मिलती है। कितनी तैयारी, चुनाव आयोग की क्या तैयारी फिलहाल नजर आ रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर, विधानसभा निर्वाचन को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां पहले से ही है और पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया के लिए नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और अब दूसरे चरण के निर्वाचन के लिए 21 अक्टूबर यानी कल से अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 30 अक्टूबर तक जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। पूरा कार्यक्रम निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी, जिसके साथ दूसरे चरण के मतदान के लिए, निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। इस चरण में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग की कुल 70 विधानसभा सीटें जो है वो शामिल है और प्रदेश में दूसरे चरण के में जो मतदान होना है उसके लिए प्रत्याशी जो है वो 30 अक्टूबर तक जो है अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे और दूसरे चरण के लिए मतदान नामांकन पत्रों की जांच जो है वो 31 अक्टूबर को पूरी कर ली जाएगी और प्रत्याशी जो है वो 2 नवंबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। तो दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है और उसके पहले निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारी जो है वो जाहिर कर दी है और दूसरे चरण के नामांकन के लिए मतदान और नामांकन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। अंकुश, पहले चरण के ये चुनाव को लेकर अब तक कितने नामांकन दाखिल हो चुके हैं? कितने प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर लिए हैं? देखिए, पहले चरण के मतदान के लिए अब तक जो है करीब 127 नामांकनों के जानकारी सामने आई है, क्योंकि आज आखिरी दिन था। आखिरी दिन में नामांकन दाखिले की प्रक्रिया जो है वो संपन्न हो चुकी है। ऐसे में प्रदेश की 20 विधानसभा सीटों पर कितने नामांकन दाखिल हुए हैं ये जानकारी पूरी तरीके से अभी इकट्ठी नहीं की गई है। अभी कुछ ही देर पहले निर्वाचन आयोग की तरफ से एक अपडेट आया है कि नामांकन की जो संख्या है वो बढ़ के 150 के ऊपर जा सकती है, उसकी या फिर उसके ऊपर भी जा सकती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो अब अंतिम जो आंकड़े हैं वो जुटाने की कोशिश की जा रही है और कुछ ही देर बाद पहले चरण के नामांकन की जानकारी जो है वो भी निर्वाचन आयोग की तरफ से साझा की जाएगी। अंकुश, पहले चरण में हमने ये भी देखा कि नामांकन के दौरान तमाम दिग्गज भी नजर आए, केंद्रीय मंत्री तक भी नजर आए और साथ ही कांग्रेस पार्टी के भी कई दिग्गज नेता नजर आए नामांकन पर्चा भरने के दौरान। क्या दूसरे चरण में भी हमें ये सिलसिला बदस्तूर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और जिस तरीके से पहले चरण के मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारी है और उसी तरीके से राजनीतिक दलों की अपनी अपनी तैयारी है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी के राष्ट्रीय स्तर के नेता छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार प्रसार कर चुके हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन रैलियां की गई हैं, आम सभाओं को संबोधित किया गया है और उसी तरीके की तस्वीर अब हम जो है 70 विधानसभा, जो बाकी की बची हुई विधानसभा सीटें हैं जो जिसका निर्वाचन 17 तारीख को होना है, उसके लिए भी कुछ ऐसी तस्वीरें हम देखेंगे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो जुटे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद चुनावी प्रचार प्रसार की कमान संभाले हुए हैं और अब जो दूसरे चरण का जो मतदान होगा उसके लिए अभी से तय हो गया है कि चाहे वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता हो और चाहे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता हो, उनका दौरा कार्यक्रम अभी से बनाया जा रहा है और अभी जो बसपा
जो छत्तीसगढ़ की तीसरी बड़ी सबसे ताकत कही जाती है, जिसमें विधानसभा सीटों में उनको जीत मिलती है, तो बसपा सुप्रीमो मायावती का भी कार्यक्रम तय हुआ है, जो दूसरे चरण के मतदान के लिए यानी 9 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए आएंगे, जिसमें बताया गया है कि बिलासपुर और जांजगीर चांपा जिले में उनका दौरा कार्यक्रम तय किया गया है। फिलहाल अब स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की तारीखें आई थी, उसके बाद से राष्ट्रीय नेताओं के दौरे देखने को मिले थे, और अब दूसरे चरण के चुनाव में भी इसी तरीके की तस्वीरें और इससे ज्यादा तस्वीरें ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा, उससे पहले अब नामांकन दाखिल करने की तारीख निकलकर सामने आ गई है। 21 अक्टूबर से पर्चा भरा जाएगा। अब भोपाल से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां चुनाव से पहले